हाँ जी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। देखो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स हुण आपां ने करनी है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट नूं अदर नेम नाल की बुलांदे आ डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट हुंदा मल्टीप्लीकेशन दा साइन सिंपल। हाँ जिवें आ मैंने ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर लिया ना, मैंने नेमली दो वैक्टर्स लै ले, तो जो इन्हां दे विच जिहड़ी डॉट आ मैंने डॉट लगाया हुआ डॉट ये किहदे इक्वल होगी ए बी कॉस थीटा, मतलब ए दा मैग्नीट्यूड बी दा मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इनू मैं समझानी है तुहानू चंगी तरह। देखो मैंने की लिखा होया the scalar or dot product of two vectors a vector and b vector is the product of magnitudes of a and b and cosine of angle theta between them। ते जिहड़ा a and b दे विच एंगल बनूगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो केड़ा एंगल बनूगा cos थीटा। मतलब डॉट प्रोडक्ट वेले हमेशा ही तुसी ध्यान रखना है केड़ा अपने कोल एंगल विच बनना है। दो आवाज नहीं क्लियर आ रही, कट रही है आवाज। हुण देखियो हुण क्लियर आ रही है। अच्छा वो कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ जी हुण देखो बेटा आवाज क्लियर आ रही है। ओके 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 हाँ जी मैं की कह रही थी भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ दो वैक्टर्स लवांगे, दो वैक्टर्स एक ए वैक्टर एक बी वैक्टर, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बनूगा थीटा, मतलब कि cos थीटा। ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ याद रखना है ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनूगा अपने कोल cos थीटा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ भी अपने को स्केलर प्रोडक्ट दो वैक्टर्स की होगी, देखो दोनों वैक्टर्स ने ना यदि आ वाली डायरेक्शन है ये इधर नूं जा रही है एंड यदि इधर नूं, ये दोनों वैक्टर ने है ना, बट जिहड़ी इन्हां दी प्रोडक्ट करके अपने को आंसर आऊगा वो स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटी मीन वो आपां नूं डायरेक्शन असाइन नहीं करूगी, इस करके स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिता गया। समझ गए ना। मैं तुहानू न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी ना फिर तुहानू क्लीयर होगा, मतलब अपने को आंसर सिंपल कोई डायरेक्शनल कॉन्स्टेंट नहीं आया करना, कोई ए आई कैप जे कैप के कैप नहीं आया करना, क्योंकि आई जे कैप के नाल अपनू डायरेक्शन का पता चलता है, वो अपने को आया नहीं करना। इस करके इनू स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिता गया डॉट प्रोडक्ट का। क्यों जदों भी आपां दो वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जिहड़ा आंसर आऊगा विद एंगल कॉस थीटा वो हमेशा ही आंसर किहड़ा आना है स्केलर क्वांटिटी दे विच आना, मतलब ओनली उसका मैग्नीट्यूड होगा, उसकी क्वांटिटी होगी, कुछ ना कुछ उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इस करके इनू आपां हमेशा ही की बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। इस करके इहदा नाम दिता गया क्योंकि तुहाडे दिमाग दे विच क्वेश्चन आ सकता है भी उंज तो आपां मैडम वैक्टर लै रहे हैं, वैक्टर लैके अपने को मल्टीप्लाई भी वैक्टर आनी चाहिए है, बट नहीं कदे भी न्यूमेरिकल्स दे विच आपां करांगे तुहानू ये गल प्रूव होगी भी जिहड़ा आंसर आऊगा इन्हां दा प्रोडक्ट तो बाद वो हमेशा ही स्केलर आना, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड दे विच होगा, डायरेक्शन च नहीं होगा। जिवें हुण आ मैंने लिखिया भी होया कहंदे ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर हैव डायरेक्शनस, कहंदे ए ते बी कोल तां डायरेक्शन हैगी है ना, बट जिहड़ी इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट होगी मतलब इन्हां दे स्केलर प्रोडक्ट ओदी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ओदी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। जिमें कि आ मेरा ए वैक्टर है आ मैंने बी वैक्टर है, ठीक है, ये दोनों वैक्टर मैंने लै लिए तो उनके भी जिहड़ा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है थीटा। तो आ मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिहड़ा ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विद रिस्पैक्ट टू ए वैक्टर इनू आपां बोलते हैं प्रोजैक्शन, मतलब बी कॉस थीटा जिहड़ी हैगी है अपने कोल बी कॉस थीटा इज अ प्रोजैक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। मतलब ना प्रोजैक्शन का मतलब की हुंदा है भी आपां किसी भी चीज़ नूं ना हाँ जी बेटा मैं एग्जाम्पल दूंगी न्यूमेरिकल्स तो तुहानू क्लीयर होगा, ये ज़्यादातर ना न्यूमेरिकल पार्ट है, पहला मैं थ्योरी करवानी है फिर एग्जाम्पल करवाऊंगी। रियल लाइफ के एग्जाम्पल सिंपल आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना वही चीज़ है
ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥਰੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਐਂਗਲ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੇ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥਰੋ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀ cos ਥੀਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲੀ ਆਪਾਂ cos ਥੀਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਥਰੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਨ ਟੂ ਏ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਏ ਡਾਟ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਏ ਬੀ cos ਥੀਟਾ, ਮੀਨਸ ਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ cos ਥੀਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਔਨ ਏ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੀ cos ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓ ਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈंने ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਆਰ। ਤਾਂ A ਇੰਟੂ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ B ਇਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ A, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ B ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, B cos ਥੀਟਾ, ਕਿਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, A ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਆਇਆ A ਡਾਟ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB cos ਥੀਟਾ। ਸਮਝ ਆਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। 3 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗੀ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਆ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਵਰ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪਾਵਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੋਗੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਵੈਸ਼ਨਵੀ। ਦੇਖੋ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ। ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਨੇ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ। ਕੀ ਆਊਗਾ, B ਡਾਟ A। ਮਤਲਬ ਕਮੂਟੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ A ਨੂੰ B ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇ 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ 6 ਆ ਰਿਹਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ, 6 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਟ ਫੋਲੋਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ A ਦੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਐਨੀ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਸਮ ਨਾਲ, ਅਦਰ 2 ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, A ਡਾਟ B ਪਲੱਸ A ਡਾਟ C, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਹੈ। Next, if A vector and B vector are 2 vectors perpendicular to each other, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ A ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਆ B ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ sin 90 ਬਣੂਗਾ ਨਾ। एंगल अपने को कितना बनूगा, sin 90 बनूगा। तो आप की करेंगे सच cos 90 बनूगा, cos लै रहे हैं।
हेलो, मैं मैं क्लास लगा रही थी। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? हाँ जी, अगे आ गया अपने कोल। हुण देखो बेटा, आवाज आ रही होगी। हुण की आ गया, कहते जिवें मान लो अपने कोल ए ते बी दोनों परपेंडिकुलर ने। ਜਦੋਂ ए ते बी दोनों परपेंडिकुलर ने तो ਇਹਦਾ मतलब की होया, अपने कोल एंगल कितना बनूगा? अपने कोल एंगल बनूगा cos 90। cos 90 बनूगा ना अपने कोल एंगल cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। cos 90 की वैल्यू 0 होंगी तो आप याद रख सकते हैं भी ਜਦੋਂ भी दोनों वैक्टर्स की होए परपेंडिकुलर होए दैन उन्हां दी वैल्यू हमेशा की आऊगी 0। नैक्सट हुण मैंने लै ले दोनों वैक्टर्स की लै ले पैरलल। जो मैंने दोनों वैक्टर पैरलल लए, जो दोनों वैक्टर मैंने एवं पैरलल लै ले तो उन्होंने एंगल कितना बनना है? उन्होंने एंगल बनूगा 0 डिग्री का cos 0। दैन फिर मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू आनी है तो मैं हूँ। हाँ जी, अपने डॉट प्रोडक्ट करनी है। अपने आ एग्जाम्पल लै लें आई कैप प्लस हुण तुसीं की करोगे सेम दी सेम नाल मल्टीप्लाई करने हैं। सेम दी सेम नाल करोगे जो आई दी आई नाल कीती तो अपने कोल मूरे एदा कोफिशिएंट भी 1 है, एदा कोफिशिएंट भी 1 है। 1 नूं 1 नाल कीती 1, आई डॉट आई कितना हुंदा 1, तो तुसीं इत्थे लिख दोगे 1 लिखता। उस तो बाद की होगा प्लस माइनस माइनस 2 नूं जे गैप दे मूरे कुछ है नहीं 1 कोफिशिएंट लै लो। 2 नूं 1 नाल कीता कितना आ गया 2, जे डॉट जे फिर तो की आ गया 1, मतलब कितना आ गया -2। आगे माइनस के माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, आ भी 1 कोफिशिएंट है, आ भी 1 कोफिशिएंट है। कितना आ गया 1 नूं 1 नाल कीता 1, के डॉट के कितना आ गया 1, तो ये आ गया। तो 1 नाल 1 कैंसिल हो गया तो अपने को आंसर की आया -2। -2 की है स्केलर है, मैग्नीट्यूड दिता, कोई डिडक्शन तो नहीं आ रही, आई जे के नाल आ रहे हैं नहीं, इस करके स्केलर प्रोडक्ट इस करके कही जाती है। एवें तुसीं इहदी डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। समझ आई? आगे हुण मैं तुहानूं दसदी हां इहदा एंगल किवें फाइंड आउट कर सकते हो। फिर तो मैं कोई भी एग्जाम्पल लै लैनी हाँ। हाँ जी, अपने कोल एंगल नूं फाइंड आउट करन दा की फॉर्मूला है? cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगी, नीचे की लगाऊंगे एदा मैग्नीट्यूड, नीचे की लगाओगे मैग्नीट्यूड, तो डॉट प्रोडक्ट करके तो तुहाडे कोल आंसर आया -2 अपॉन मैग्नीट्यूड लाओगे दोनों का स्केयर रूट। पहला कितना सीगा आई -2j प्लस के, आई माइनस चलो जो भी लै लो तुसी, आई -2j प्लस 2 आ गया। अपने कोल पहला वैक्टर सी ए इज इक्वल टू आई -2j, देख लियो बई उमें तुसी कर लोगे। तो बी वैक्टर अपने कोल सीगा आई प्लस जे प्लस इत्थे प्लस सी इत्थे माइनस सीगा के, ठीक है एवें सी। तो तुसी की करोगे इहदा स्केयर, देखो आई नाल कोफिशिएंट 1 है 1 का स्केयर प्लस सेंटर च प्लस ही पाना -2 का स्केयर नाल नाल वाला कोफिशिएंट लिख चलो, के नाल की है 1 का स्केयर, फिर बी ला लिख लो आ 1 है आ भी 1 है आ भी 1 है, मीनस 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर माइनस प्लस -1 का स्केयर। एवें तुसी लिखोगे तो तुहाडे कोल आंसर आ जाना -2 बाय
1 प्लस -2 का स्केयर 4 हो गया +1 1 + 4 + 1 √6 1 + 1 + 1 कितना गया 3 √6 √3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आया सिंपल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर ਜਿਹੜਾ cos थीटा ਦਾ आया ਉਹ आया -2 upon -6 √3 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ आंसर ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ cos थीटा ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट करना है हाँ जी पता ਚੱਲਿਆ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ फाइंड आउट कर सकते हो परपेंडिकुलर जो किसी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो जी डॉट प्रोडक्ट है इक्वल टू 0 रख दोगे जो परपेंडिकुलर ही प्रूव करना हो तो आंसर आना चाहिए 0 एक न्यूमेरिकल मैंने होर पाया होया दिस वन ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये खुद सॉल्व करना तुसी देखूंगी मैं किनू ये आंदा करना ए वाला न्यूमेरिकल तुसी खुद तो सॉल्व करना है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इज इक्वल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर देन प्रूव दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ये प्रूव करना परपेंडिकुलर प्रूव करना दोनों मतलब 0 के इक्वल प्रूव करना देखो किमें करोगे प्रीवियस सोल्यूशन तीनों न्यूमेरिकल्स मैं कर दिते हैं तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै सकते हो